मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को क्लास 10 का डॉक्टर के कृष्णा मैथ बेहतरीन तरीके से सिखाता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। उसी में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आप सभी को आज मेरे प्यारे मित्रों बताने जा रहे हैं। ये क्लास 10 मैथ का जो देख सकते हैं आप सभी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चैप्टर 7। ये आप लोगों का चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इसके बारे में हम अगर थोड़ा सा बात बताएं अगर आप लोगों को, तो जब आप लोग अपने घर में देखते होंगे किसी छिपकली को, तो वो ऊपर में सीलिंग में रहता है। तो उसका एग्जैक्टली आपको निर्धारित करने के लिए बता दिया यानी पूछ दिया जाए, जो आप लोग बताइए जो वो कहाँ पे है और किस तरह से है उसके बारे में, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेने देकार्ते नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करके सर्वप्रथम उसने इसी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बारे में उसने बताया था। तो ज़्यादा कुछ इसमें हमें नहीं है, हम जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको बता चुके हैं दोस्तों। इससे पहले भी क्लास 9 में भी बताए थे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छे से सिखाएंगे आपको। जो पहले सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताएंगे, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, ये सब जो है ये नहीं किया जाता है। आप लोग किताब के अंदर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया गया। चलिए हम लोग इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग दो लाइन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस है, इसे हम लोग मेरे प्यारे मित्रों एक्स एक्सिस कहते हैं या एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष नहीं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं, ठीक है। इसे वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष या वाई एक्सिस, इसे वाई डैश यानी वाई अक्ष भी इसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो सेंटर है जहाँ पे ये दोनों बिंदु मेरे पास पे रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे। और मूल बिंदु पे यहाँ पे जो x का मान होता है और y का मान होता है दोस्तों, यहाँ पे दोनों का मान क्या होता है? तो शून्य शून्य, x का भी मान शून्य होता है और y का भी मान शून्य होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है जो ये चैप्टर मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूँ। और इसमें बेसिक से मैं चलता हूँ, जो क्लास 9 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि पूछे जाते हैं दोस्तों, जो अभी मैं समझा रहा हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो सारे पेशेंस बना के रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी आप लोग चार देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी है इसे हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। उसमें अगर बात करें तो ये हम लोगों का प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, फर्स्ट पाद या प्रथम चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? यहाँ पे जो x का मान होता है दोस्तों वो प्लस में होता है। इधर जो x का मान होता है वो क्या होता है? प्लस में होता है। x का मान प्लस में होता है और इधर y का मान प्लस में होता है। इधर y का मान नीचे माइनस होता है, इधर x का मान माइनस में होता है। तो इधर जो कभी भी कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी मेरे प्यारे दोस्तों नियामक होगा, निर्देशांक होगा किसी भी बिंदु का, तो इसमें x का भी मान प्लस में होगा और y का भी मान क्या होगा? प्लस में होगा। समझ रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा आप लोगों को समझने और सीखने में, ठीक है। चलिए, इसे हम लोग द्वितीय पाद कहते हैं या द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सारे कंसेप्टों को आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, सिखा दूंगा। थोड़ा सा ही पेशेंट यानी पेशेंट पेशेंस बना के रखना होगा। क्या हुआ? चलिए, यहाँ पे इसे द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी निर्देशांक लिखते हैं हम लोग, तो वहां पे ये बात को ध्यान रखिएगा, जो निर्देशांक जो हम लोग किसी भी पॉइंट का लिखेंगे या किसी भी बिंदु का लिखेंगे, निर्देशांक या नियामक, कोऑर्डिनेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, उसमें x का मान पहले होगा और बाद में y का मान होगा। पहले किसका मान होगा? x का। तो यहाँ पे हमारा x का मान जो है माइनस में, तो इसलिए पहले माइनस फिर प्लस होगा, ठीक है। इसे हम लोग तृतीय पाद कहते हैं दोस्तों, या चतुर्थांश ही लिख देते हैं, चतुर्थांश। इसमें x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे, इसे दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश।
इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इसमें एक्स का मान क्या है, प्लस में, और वाई का मान माइनस में है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक आप सभी एक बार देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ तक देखिए, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे दोस्तों और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है जो निर्देशांक को हम लोग कैसे दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्स वाई, यानी पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का मान होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन समझते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों पूछ दिया जाएगा आपको मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक मेरे प्यारे दोस्तों मूल बिंदु का क्या हो जाएगा, तो जीरो जीरो, एक्स का भी मान जीरो और वाई का भी मान जीरो हो जाएगा। समझने वाली बात है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसमें यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, तो एक्स का भी मान जीरो होगा और वाई का भी मान जीरो होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट ही होता है जो भी हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो हो गया। अब यहाँ से एक और बात है जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, एक्स अक्ष को दोस्तों, अक्ष को भुज, एक्स अक्ष को दोस्तों भुज भी कहते हैं, भुज भी कहते हैं। कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, जो मान लीजिए इस तरह से संख्या दे दीजिएगा 3 और 4, बताएगा जो दिए गए बिंदु का भुज बताए, तो भुज मेरे प्यारे दोस्तों एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का जो मान होगा वही होगा भुज। तो यहाँ पे एक्स का मान क्या है 3, तो यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा 3। और वाई एक्स को दोस्तों कोटि कहते हैं, वाई एक्स को क्या कहते हैं, कोटि, वाई वाई एक्स को क्या कहेंगे दोस्तों, कोटि, कोटि भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे। आपके जितने प्रकार के क्वेश्चन मन में बनते होंगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे या पूछे जाने की संभावना होगी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पेशेंस बन के, पेशेंस धर के आराम से इस वीडियो को देखिए। बिल्कुल ही विश्वास मानिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को इंट्रोडक्शन ये पार्ट है, इसमें हम लोग 7 मिनट एक को भी करेंगे और आपको ये इतने शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा जो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो सारे बात मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस होकर देखिए और समझिए क्या कहा मैंने अभी लिखा है आप सभी को और बताया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कभी कभी पूछ दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों, कोऑर्डिनेट में ये ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग कहेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष या वाई एक्सिस या वाई निर्देशांक या कोटि। मेरे प्यारे दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो सीधा खड़ा रेखा आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्षैतिज एक होता है क्षैतिज, क्षैतिज रेखा को दोस्तों क्या कहेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं तो वहां पे क्या देख सकते, क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा है इसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो एक्स अक्ष। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंसेप्ट है जो मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब अगर बात करें तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, मेरे प्यारे मित्रों एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, वो बताइए आप लोग। अब अगर मान लीजिए कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है तो उसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, एक्स और जीरो, यानी एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा
लेकिन y का मान वो 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसे समझना होगा आप लोगों को। अगर कोई बिंदु मेरे पास तो, और आपको बारीकी से मैं समझा भी दूंगा ये कैसे होता है नहीं होता है सारे कॉन्सेप्ट को। अगर कोई बिंदु दे दिया जाए मेरे पास तो 4 और 0 इस तरह से दे दिया जाए, पूछा जाए यह कहाँ पे स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी फिर बोलेंगे इसे जो कहाँ पे स्थित है, तो ये एक्स अक्ष पे स्थित है, क्योंकि एक्स का मान तो है कुछ ना कुछ, वाई का मान क्या है 0 है, तो ये कहाँ पे स्थित होगा दोस्तों, एक्स अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक या नियामक, निर्देशांक या नियामक मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक्स का मान 0 और एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 और वाई का मान मेरे प्यारे तो कुछ ना कुछ होगा, तो यानी 0 वाई हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे लिखना चाहते हैं समझना चाहते हैं देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को हम बताएंगे अभी। आशा करता हूँ जो अभी आपको समझाया वो समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को यहाँ तक मित्रों नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देते हैं, इसे भी समझिएगा। किसी बिंदु, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, पूछे गए भी हैं, इसे सीखिएगा। किसी बिंदु, मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जो सर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है, जब मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ तो आप लोग त्रिकोणमिति का मेरे प्यारे दोस्तों लिखते हैं जो सर त्रिकोणमिति बता दीजिए, जब त्रिकोणमिति बताता हूँ तो फिर बोलते हैं एपी बता दीजिए, और जब एपी बताता हूँ तो फिर त्रिकोणमिति। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो चैप्टर मैं अभी बता रहा हूँ ना उसको समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, इसके बाद त्रिकोणमिति ही चलेगा। तो किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी मेरे प्यारे दोस्तों कोई बिंदु है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये बिंदु है, ठीक है, तो ये वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, ये वाई अक्ष से कितना दूरी पे है मेरे प्यारे दोस्तों, वही बात है, किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो वो एक्स निर्देशांक कहलाएगा, एक्स निर्देशांक या एक्स एक्स का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। अभी आपको समझाऊंगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी, मान लीजिए यहाँ पे 4 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 4 4 2 नहीं, मान लीजिए 7 और 5 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है, कहा रहेगा जी इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी बताइए, तो वाई अक्ष से दूरी मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें हमें क्या निकालना होगा, तो एक्स निर्देशांक देखना है, एक्स का निर्देशांक कितना होगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर 7 हो जाएगा, वाई यानी कहा जाएगा जो वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये वाई अक्ष से दूरी कहा गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें एक्स का कोऑर्डिनेट देखना होगा, और जब हमें कहा जाएगा जो एक्स अक्ष से दूरी, तो हमें फिर वाई का कोऑर्डिनेट देखना होगा, जो वाई का मान कितना है, तो एक्स अक्ष से कितना दूरी पड़ रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक या भुज, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा दोस्तों, वाई निर्देशांक कहलाएगा, यानी वाई का निर्देशांक वो हो जाएगा वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछते हैं वो सारे कंसेप्ट को मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग मेरे जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सारे देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ जो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप बना के आएंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव 85 बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक भी अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे छूटेंगे, आप 50 तो छोड़िए मेरे प्यारे, तो 100 में 100 बना के आएंगे।
ये इसका दावा देता हूँ आप लोगों को। तो किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी x निर्देशांक का या भुज कहलाता है, और किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। देखिए आगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसे समझिए, कॉन्सेप्ट आगे हम बताएंगे फिर आप लोगों को और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दे दिया जाएगा चार बिंदु 4, 5 में भुज का मान क्या होगा, भुज का मान बताएं, भुज का मान बताएं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो पहले x का मान होता है तो x में क्या यहाँ पे है 4, तो x का मान 4 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिंदु 3, 5 में कोटि, जितने करवा रहे हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। कोटि का निर्देशांक, कोटि का मान बताएं, कोटि का मान बताएं। तो क्या हो जाएगा मित्रों, कोटि का, तो कोटि का मान यानी y का मान, तो यहाँ पे x होता है, ये y होता है, y यानी 5। आई होप दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो सीखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, नहीं करना है। चलिए हम आगे की कंसेप्टों को सीखते हैं। लिखना चाहते हैं जो भी हमारे प्यारे मित्र भाई बहन, वो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलें एक बार और कुछ समय चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि पूछ दिया जाएगा एक प्रकार के, और ये क्वेश्चन तो बार बार के आते हैं, जैसे दे दिया जाएगा 4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, या किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये 4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो थोड़ा सा समझाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ये इस तरह से, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, तो x का मान क्या है दोस्तों, धनात्मक है यानी प्लस में है, y का भी मान धनात्मक है प्लस में है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश मेरे प्यारे दोस्तों, कौन से क्या कहते हैं क्वाड्रेंट में x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में होता है। तो आप सभी बताएंगे, जो इससे पहले मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए x का भी मान प्लस में है और y का भी मान प्लस में है, तो कौन सा था, प्रथम चतुर्थांश, यानी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, इसे पाद भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रथम पाद, समझ रहे होंगे। कहीं से कोई दोस्तों दिक्कत आप सभी को नहीं हो रहा होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -5, 4 किस पाद में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों ये किस पाद में स्थित है, तो चलिए अब इस x का मान माइनस में था, -4 था, तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। देखिए द्वितीय चतुर्थांश यानी द्वितीय पाद क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय, ऐसे ही लिख देते हैं ना, द्वितीय पाद। समझ रहेंगे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है नहीं करना है वो इसके बारे में समझ लेंगे, ठीक है। अब दे दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ गए ना, ठीक। अब मान लीजिए इस तरफ से 3, 0 कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस तरह से पूछ दिया जाए तो देखिए इसमें x का मान है और y का मान क्या है, 0 है। तो जब कभी भी x का मान होगा और y का मान 0 होगा, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो कभी भी जो यहाँ से x अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x0, यानी x अक्ष पे वो बिंदु स्थित होगा जिसमें x का मान होगा, y का मान 0 होगा। तो यहाँ से इसका क्या होगा अभी दोस्तों आंसर, x का मान है, y का मान 0 होता है, कहाँ पे स्थित होगा, तो यह x अक्ष पे स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा दोस्तों, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। समझ रहे होंगे मित्रों हम जो आपको समझाना चाहते हैं। बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है दोस्तों, ऐसे कंसेप्ट को सीखिए,
कोई भी ऐसे नहीं बताएगा कहाँ पे स्थित है। थोड़ा सा आपके एग्जाम में लैंग्वेज चेंज होंगे, क्वेश्चन का डिजिट अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा जाएगा 0 y, यानी कि 0 x का मान 0, y का मान कुछ ना कुछ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कहाँ पे स्थित होगा, तो y एक्स। क्या मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी हमारे सारे बातों को समझ गए, सीख लिए? अगर एक बार सीख लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर हम समझ गए, सीख लिए। तो अब आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। 0 और 0 कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम 4 ऑप्शन भी देते हैं आप लोगों को। एक्स अक्ष पर बी नंबर, वाई अक्ष पर सी नंबर। सी नंबर में क्या देते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए दोनों देते हैं, ठीक है, दोनों पर। और डी नंबर इनमें से कोई नन। चलिए चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। ये 0 0 जो होगा मेरे पास, तो ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, समझाता हूँ। ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यह क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक है। तो क्या इस मूल बिंदु से एक्स एक्सिस हम लोगों का नहीं गुजर रहा है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर एक्स एक्सिस भी गुजर रहा है। और क्या इस मूल बिंदु से वाई एक्सिस नहीं गुजर रहा है, तो हाँ सर ये गुजर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर, तो एक्स एक्सिस यानी दोनों हो जाएगा। एक्स एक्स पर भी स्थित है ये, और वाई एक्स पे भी स्थित है। और क्लास 9th में अगर हम बात करेंगे ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बनाएगा तो वहाँ पे इसका आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे केवल एक्स एक्स या वाई एक्स ही लिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, यह एक्स एक्स पर भी स्थित है और वाई एक्स पे भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे जो कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे एग्जाम के अंदर। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उससे पहले जो ऊर्ध्वाधर रेखा ना, उसको इस तरह से पूछा जाता है, जो कार्तीय तल, कार्तीय तल में इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, याद आ गया। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को लंबवत भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लिख देते हैं ना, लंबवत। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, अभी बताया था ना, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी सीधा, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत यानी सीधा, तो वाई एक्स। वाई एक्स इससे पहले भी बताए थे ऊर्ध्वाधर रेखा को। और कार्तीय तल में क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, इसे परिरेखा भी कह सकते हैं मेरे पास, सॉरी खड़ी रेखा भी, और इसे परिरेखा कहते हैं, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक्स अक्ष। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे सारे कंसेप्टों को, और कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हुआ होगा। अब हम लोगों का आता है मेरे प्यारे दोस्तों दूरी सूत्र, ठीक है, वो भी आप लोगों को मेरे प्यारे, तो अभी जो हम लोग 7.1 करेंगे ना, तो उसमें केवल इसी तरह के क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूरी सूत्र का कहीं से कोई प्रयोग नहीं किया गया है, 7.2 में है, तो हम लोग 7.1 को आप खत्म कर लेते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दूरी सूत्र को सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से चैप्टर 7.1 को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में 1 में, जो निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है। अभी इससे पहले समझाया ये किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखता जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएंगे, क्योंकि एक्स का भी मान प्लस में है और वाई का भी मान प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे एक्स का मान माइनस में है, देखिए इधर देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, चलिए उस साइड में बताते हैं। इधर एक्स का भी मान प्लस में, वाई का भी मान प्लस में,
इधर x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, ठीक है। छोटा अगर मेरे पास तो ये थोड़ा सा छूट जाए ना तो आप लोग ये मत समझिएगा जो आपने तो सर गलत ही बनाया, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है तो दोनों माइनस, ये फर्स्ट, इसे हम लोग फर्स्ट कहते हैं क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। या मेरे पास तो एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में, देखिए सेकेंड। आप लोगों को ये तीन यहाँ पे ये मेरे पास तो बट्टे में हो या कुछ भी हो, कोई से कोई दिक्कत, दोनों मान प्लस में है ना, तो ये चतुर्थ सॉरी फर्स्ट में क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों का मान प्लस में है। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोग बताइएगा ये कहाँ पे होगा, ये एक्स अक्ष पे होगा दोस्तों, ठीक है ना, अभी बताया ये एक्स अक्ष, और ये कहाँ पे होगा दोस्तों, तो वाई अक्ष पे, नीचे की ओर कह सकते हैं, वाई अक्ष पर नीचे की ओर, मूल बिंदु से नीचे, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे, माइनस में है ना दोस्तों, और यहाँ पे ये एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से धनात्मक कह सकते हैं, इसका मान धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, ये निम्नलिखित बिंदु में किस तत्वांश में स्थित है, नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए मित्रों हम लोग आज सेशन यहीं पे करते हैं, ठीक है ना। इसको जो मैंने अभी आप लोग को बताया, इस सारे कॉन्सेप्टों को आप समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किया है ना तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और अगर आप लोग ऐसे कॉन्सेप्टों को छोड़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ, सिखाता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, आप लोग पेशेंस होकर देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए ये मेरे पास तो आप लोगों का ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग चैप्टर 7 में 1 को खत्म करेंगे और अच्छे तरीके से आपको सिखाने समझने का प्रयास करें। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जिनसे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए मित्रों आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।